आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सर। और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल्स हमारे कंटिन्यू हैं और आज हम न्यूमेरिकल नंबर 3.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं अपना क्वेश्चन देखें जी। क्वेश्चन क्या है? टू मैसेज M1 एंड M2 आर इनिशियली एट रेस्ट विद अ स्प्रिंग कंप्रेस्ड बिटवीन देम। अब आपने सिचुएशन को समझना है कि दो मैसेज हैं, दो बॉडीज़ आप समझ लें, वो एक स्प्रिंग के जो साथ हैं अटैच हैं और स्प्रिंग उनके दरमियान में कंप्रेस्ड है, यानी स्प्रिंग के एंड्स पर वो अटैच हैं। ये देखें, मैंने डायग्राम में आपको शो कराया हुआ है। वो स्प्रिंग के साथ जो है वो कंप्रेस्ड सिचुएशन में है, कंप्रेस्ड होकर पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये स्प्रिंग है और ये दो बॉडीज़ हैं। What is the ratio of magnitude of their velocities after the spring has been released? अब आपको क्या बताना है कि स्प्रिंग के साथ जो दो बॉडीज़ हैं उन्होंने स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करके रखा हुआ है, लेकिन अगर हम उस स्प्रिंग को अलाउ करते हैं कि वो रिलीज़ हो तो क्या होगा? दोनों बॉडीज़ जो है वो मूव करेंगी आउटवर्ड्स डायरेक्शन में, मूव करेंगी तो उनकी वेलोसिटी होगी। तो हमने ये बताना है कि जब वो रिलीज़ होती है तो उस वक्त जो है उनकी वेलोसिटीज़ की रेशो क्या है, हमने उनकी वेलोसिटीज़ की रेशो बतानी है। कैलकुलेशंस में डायग्राम मैंने बना दी है ताकि आपको ज़्यादा इजी फील हो। ये देखें, ये एक बॉडी है जिसका मास M1, दूसरी बॉडी मास M2। ये स्प्रिंग है जो कि कंप्रेस्ड है इन दो बॉडीज़ के दरमियान में। अब इनिशियली क्योंकि ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो मूव नहीं कर रही, लाजिम बात है बॉडीज़, तो उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड है, यानी V1 भी 0 और V2 भी 0। फिर क्या होता है जी? स्प्रिंग रिलीज़ होता है, मैसेज सेम रहेंगे, मैस तो चेंज नहीं हो सकता, तो स्प्रिंग जो है वो ऐसे ओपन हो जाएगा। अब क्या होगा? जो दोनों बॉडीज़ हैं या दोनों आपको बताया गया मैसेज हैं, वो रिलीज़ होने के बाद मूव करेंगे। अब मूव करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। ये देखें, V1 डैश इसको या V1 प्राइम हम कह देंगे, ये इस तरफ मूव करेगा, और V2 प्राइम या V2 डैश जो है वो इस तरफ मूव करेगा। तो डाटा में देखें, फर्स्ट मैस जो है उसकी हमें वैल्यू नहीं बताई गई, हम जैसे उसको कह देते हैं M1। सेकेंड मैस क्या है जी? M2 है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ M1, यानी M1 की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम V1 से डिनोट करते हैं, वो 0 मीटर पर सेकेंड है, मूव नहीं कर रहा। इसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ M2 जो है उसको हम V2 कहेंगे और वो है 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या करना है? अब हमने सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे ये वेलोसिटीज़ जो है आफ्टर रिलीज़, कैसे मालूम करेंगे, उनकी रेशो कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? मोमेंटम की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट क्या है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होगा? टोटल मोमेंटम बिफोर रिलीज़ इज़ इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर रिलीज़। अब वो क्या होगा? अब जो बॉडी M1 है, मैस M1 है, उसका जो मोमेंटम होगा वो होगा M1 V1 प्लस, क्योंकि टोटल करना है तो हम ऐड करेंगे, ये बिफोर रिलीज़ की बात हो रही है, प्लस M2 V2 इज़ इक्वल टू, ये इक्वल होना चाहिए टोटल मोमेंटम आफ्टर रिलीज़। अब आफ्टर रिलीज़ में सिचुएशन समझनी है आपने, मैथ तो सेम रहेगा लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो V1 प्राइम हो जाएगी M1 की, प्लस अब यहाँ पे आपने समझना है नेगेटिव साइन हम यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। M2 V2 प्राइम नेगेटिव साइन इस वजह से कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं दोनों जो मैसेज हैं। अगर M1 जो है इस तरफ मूव कर रहा है तो जो M2 है वो दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे, इस वजह से ये नेगेटिव साइन आएगा। अब देखें नेक्स्ट क्या होगा? जो वेलोसिटी है बिफोर रिलीज़ वो 0 है, तो मोमेंटम भी, टोटल मोमेंटम 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम 0 इज़ इक्वल टू, इन वैल्यूज़ को हम जस्ट वैसे लिखते हैं M1 V1 प्राइम और प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा M2 V2 प्राइम। अब ये तो 0 हो गया, नेगेटिव वैल्यू को हम यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाता है जी M2 V2 प्राइम, यानी नेगेटिव साइन इस साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज़ इक्वल टू M1 V1 प्राइम।
अब हमने वेलोसिटीज़ की रेशो निकालनी है, m2 m1 को यहाँ आप ले आएँ तो ये हो जाएगा डिवाइड इधर आके, v1 प्राइम उधर ही है, v2 प्राइम जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा v2 प्राइम। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं v1 प्राइम ओवर v2 प्राइम इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1। तो ये है रेशो वेलोसिटीज़ की आफ्टर रिलीज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल 3.4 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। ये सिलसिला कंटिन्यू है हमारा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।